नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के 1 साल बाद राजधानी काबुल के आसपास महिलाओं का जीवन दिन पर दिन नर्क बनता जा रहा है। काबुल के बाजार में एक लड़की को केवल मुस्कुराने और दोस्त से जोर से बात करने के लिए पीटा गया। महिलाओं को दुनिया में कहीं और की तुलना में अब अफगानिस्तान में ज्यादा कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं की माध्यमिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई है। उन्हें छोटी यात्राओं के अलावा कहीं भी जाने के लिए एक पुरुष अभिभावक के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद उसे घेरकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास करके राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा देने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अब इकोनॉमी की चिंता सता रही है। अगर अमेरिका सहित ताइवान के समर्थक देशों ने चीन की प्रतिक्रिया के जवाब में कठोर आर्थिक कदम उठाए तो पहले से ही नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही चीन की इकोनॉमी और खस्ता हाल हो सकती है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद उसे घेरकर भले ही चीन ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया और अपनी सैनिक क्षमता की धौंस दिखाई, फिर भी उसके ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन को यूक्रेन की जंग से सबक सीखने की जरूरत है। उसकी नेवी को एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। और अब बात करते हैं राष्ट्र की प्रमुख खबरों की। देश भर में जनधन की आस्था का केंद्र खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान में सीकर जिले में खाटू श्याम जी कस्बे में स्थित है। यहाँ श्याम बाबा के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु उमड़ते हैं। सोमवार को भी मासिक मेले के कारण यहाँ भारी भीड़ उमड़ी थी। सोमवार को आज सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए उतावले हो गए। दर्शन करने की जल्दबाजी में मंदिर के गेट पर धक्का मुक्की होने के बाद वहाँ भगदड़ मच गई। इससे भीड़ में शामिल 3 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। हादसे की शिकार हुई 3 महिलाओं में से एक की शिनाख्त हो गई है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रेसलिंग में परफेक्ट 12 मेडल जीते हैं। कुश्ती भारत के लोकप्रिय गेम्स में से एक है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन सभी बड़े आयोजनों में भारत इस खेल में मेडल जीतता ही रहा है। महिला से बदसलूकी के आरोप में फरार गालीबाज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। श्रीकांत त्यागी के ओमेक्स सोसाइटी स्थित फ्लैट के पीछे किए गए अवैध निर्माण पर पहले तो हथौड़ा चलाकर उसे तोड़ा जा रहा था, लेकिन बाद में बुलडोजर एक्शन में आया और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। बता दें, श्रीकांत त्यागी ने ओमेक्स सोसाइटी में अपने घर के पीछे करीब 200 यार्ड में अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करवा रखा है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में अब घर के बाहर कपड़े सूखने डालना भी सेफ नहीं है। शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब लोगों के घर के बाहर ही कपड़ों को चुरा कर ले जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही घटना की वीडियो शहर में खूब वायरल हो रही है। ये वीडियो सोलन के अपर सूर्या विहार इलाके का बताया जा रहा है, जहाँ 3 युवतियां रात के अंधेरे में दबे पांव एक घर के बाहर पहुंचती हैं। उनमें से एक युवती बाहर रेलिंग पर सूखने के लिए रखे गए कपड़ों को एक एक कर उठाकर चलती बनती है और कुछ कपड़े अपने साथियों की तरफ भी फेंक देती है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला स्थित नादौन में एक बेटे ने चिट्टे के लिए मां के 8 लाख रुपए के जेवर चुराकर फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रख दिए। फाइनेंस कंपनी से मिले लाखों रुपयों के लोन से इसने चंद दिनों में ही नशे में उड़ा दिया। चोरी का पर्दाफाश होने पर यह चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बेटे ने ही घर में चोरी की है, ये पता चलने पर मां पुलिस केस दर्ज करवाने से पीछे हट गई। बेटे पर चोरी का इल्जाम न लगे, इसलिए मां ने पुलिस में लिखित शिकायत नहीं दी। ऊना के दौलतपुर चौक में एक हलवाई की दुकान पर एक ग्राहक द्वारा पकौड़े पर चाट मसाला न डालने को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार और ग्राहक में मारपीट हो गई। मामला शनिवार देर रात का है। ये मामला तब हुआ जब युवक दुकान पर मिठाई लेने के लिए पहुंचा। इसी दौरान युवक दुकानदार से पकौड़े लेने लगा। कथित रूप से दुकानदार ने पकौड़े में चाट मसाला कम डाला। इस पर युवक ने और चाट मसाला डालने के लिए कहा, लेकिन दुकानदार ने यह कहकर मना कर दिया कि इसमें जितना हम मसाला डालते हैं उतना डाल दिया है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। और अब नजर डालते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली से आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य को दबोचा गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स में गोल्ड के साथ सिल्वर मेडल देश के नाम हुआ है। ट्रैक एंड फील्ड में भी देश की झोली में 2 कांस्य पदक आए हैं। हिमाचल में चुनाव से पहले क्या ओल्ड पेंशन बहाल हो सकती है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए मुख्य सचिव आरडी धीमान सोमवार को हाई पावर कमेटी की बैठक करने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं संपादकीय पृष्ठ की तरफ। बीते सप्ताह कई घटनाक्रम हुए हैं। देश के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रथम ओबीसी चेहरे के तौर पर जगदीप धनखड़ दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होंगे। इस लेख को आप दंगल का सुनहरी छक्का शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत में घटी भूख की चुनौती लेख भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जयंती लाल भंडारी। प्रोफेसर सुरेश शर्मा का लेख परीक्षा मूल्यांकन के बदलते मानक भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में आपको निशब्द अखबार लेख पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है निर्मल असो ने। कार्यक्रम के अंत में बढ़ते हैं रोचक विषय की तरफ। महाराष्ट्र के पुणे में शिवाजी नगर इलाके में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग ने पुलिस से एक तोते की शिकायत की है। दरअसल इस मामले में बुजुर्ग का कहना है कि उनके घर के सामने वाले घर में एक तोता पाल रखा है और वह जब भी घर से बाहर निकलते हैं उन्हें देखकर तोता सीटी बजाता है। जी हाँ, और इसकी वजह से उन्हें तकलीफ होती है। बताया जा रहा है बुजुर्ग ने तोते के मालिक के खिलाफ खड़की पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। अब इस मामले की शिकायत मिलने के बाद खड़की पुलिस ने तोते के मालिक को थाने में बुलाया और उसको चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि बुजुर्ग को भविष्य में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।